आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरबस A400M के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया गया था, जिसके हिसाब से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि MTA अक्वायर किए जाने थे। इस RFI के रेस्पॉन्स में एयरबस की तरफ से अपना प्रपोजल सबमिट किया गया है। देखिए, RFI में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है कि उनको एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो 18 टन से लेकर 30 टन तक की कैटेगरी को एड्रेस कर सके। बहुत सारे लोगों को ये रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई थी और इसी वजह से क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि इस तरीके से रेंज कौन देता है। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड है और वो लोग 18 टन से लेकर 30 टन कैटेगरी के सारे एयरक्राफ्ट को अलाउ कर रही है RFI में रेस्पॉन्स करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी जब बात आती है कार्गो एयरक्राफ्ट की, तो अगर उनका कार्गो बढ़ाया जाता है तो उनकी रेंज कम होती है और कार्गो कम किया जाता है तो वो ज्यादा लंबी दूरी पर उस कार्गो को पहुंचाने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप A400M ही ले लें तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो रेड सर्कल दिया गया है, तो एयरक्राफ्ट ये कवरेज दे पाता है 30 टन कार्गो के साथ में। लेकिन अगर कार्गो कम करके 20 टन कर दिया जाए तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, जिसको ग्रीन सर्कल से डिनोट किया गया है। अगर इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहती है जो मैक्सिमम 30 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम हो। प्रेजेंट डे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट 2 एयरक्राफ्ट पूर्ण कर सकते हैं। पहला है एयरबस का A400M और दूसरा है ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम। वैसे तो इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का रेस्पॉन्स 3 फरवरी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वेंडर्स की तरफ से इसको सबमिट करने में डिले की गई है और इसी वजह से इस RFI की डेडलाइन बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी ओर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर एक प्रपोजल सबमिट किया गया है। हालांकि ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स की पूरी रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं करता है, लेकिन एयरफोर्स ऑलरेडी C-130J सुपर हरक्यूलिस ऑपरेट कर रही है और कॉमनैलिटी वाले एंगल को ध्यान में रखते हुए लॉकहीड की तरफ से अपने आप को एक आउटसाइड चांस दिया गया है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को पता हो कि किस तरीके की फ्लीट इंडियन एयरफोर्स इस समय ऑपरेट कर रही है और इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। हेवी कैटेगरी में इस समय इंडियन एयरफोर्स 2 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। पहला है C-17 ग्लोब मास्टर जो US से एक्वायर किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय ऐसे 11 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और ये एयरक्राफ्ट लगभग 75 टन तक का वजन उठाने में सक्षम है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन IL-76 हैं और इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास में 17 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद में आती है मीडियम कैटेगरी और इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास में केवल 12 एयरक्राफ्ट हैं और ये 12 एयरक्राफ्ट हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस। एक्चुअली भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसे 12 एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे, लेकिन फिर एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और उसका रिप्लेसमेंट बाद में एक्वायर किया गया है, यानी कि खरीदे 13 गए थे और 12 इस समय ऑपरेशनल हैं। अगर लाइट कैटेगरी की बात की जाए तो इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास में AN-32 105 के नंबर में ऑपरेशनल हैं। वहीं पर अगर एवरो की बात की जाए तो 57 ऐसे एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास में ऑपरेशनल हैं। इन एयरक्राफ्ट को एज सच C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा और ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है। रही बात AN-32 की, तो यूक्रेन वॉर के बाद में ये एयरक्राफ्ट ज्यादा दिन तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल नहीं रहेंगे और मोस्ट लाइकली इनकी रिप्लेसमेंट भी C-295 से ही होगी, यानी कि इसका फॉलो ऑन ऑर्डर आ सकता है। ओवरऑल अगर आप चीजों को देखेंगे तो मीडियम कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। लाइट कैटेगरी इस मोमेंट पर पूरी तरीके से एड्रेस हो चुकी है और C-295 के बाद में आपके पास में ऑप्शंस भी हैं। रही बात हैवी कैटेगरी की, तो उस कैटेगरी में इस समय आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं और काफी हद तक उस चीज को एड्रेस करने के लिए आपको मीडियम कैटेगरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया और भारत मिलकर एक MTA प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में भारत उस प्रोग्राम से बाहर आ गया था। इस प्रोग्राम के तहत जो एयरक्राफ्ट बनाया गया था वो आगे चलकर IL-276 बना और उस समय के एस्टिमेट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को 45 ऐसे MTA की आवश्यकता थी। अभी जो भारतीय वायुसेना की तरफ से RFI रिलीज की गई है उसमें कोई नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन नंबर मिनिमम 40 और मैक्सिमम 80 एयरक्राफ्ट के आसपास जाएगा। इस ऑर्डर साइज को ध्यान में रखते हुए एयरबस की तरफ से A400M को इंडिया में लोकल प्रोडक्शन के तौर पर ऑफर करने की बात कही गई है और मोस्ट लाइकली C-295 की ही तरह अगर ये एयरक्राफ्ट सेलेक्ट होता है तो इसको टाटा भारत में असेंबल करेगा। वैसे इंडियन एयरफोर्स के पास में जो ऑप्शंस हैं, यानी कि C-390 और A400M, ये दोनों के दोनों ही सिस्टम भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट पूर्ण करते हैं, लेकिन एयरबस A400M ज्यादा पेलोड कैपेसिटी के साथ में आता है। ये ज्यादा रगेड प्लेन है
और नेचुरली इसी वजह से इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि कावासाकी का जो एयरक्राफ्ट है C2 उसके क्या चांसेस हैं। देखिए उनकी तरफ से RFI को रेस्पॉन्ड नहीं किया गया है और इस वजह से उनके कोई चांसेस नहीं है। अभी के लिए इंडिया में असेंबली का प्रपोजल केवल एयरबस की तरफ से आया है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि C390 को लेकर क्या ऑप्शंस ब्राजील देता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।